हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। सो फाइनली सीटेट पेपर 2 की मैं सारी आंसर कीज आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट इसकी बना दूंगी सीटेट पेपर 2 आंसर की, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सारी आंसर की मिल जाएंगी। वहाँ पर जो है इंग्लिश की आंसर की अभी तक मैंने प्रोवाइड नहीं की पेपर 2 की, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश का पेपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो अभी जो है मैं आपको जो है प्रोवाइड करने वाली हूँ सीटेट पेपर 1 EVS की आंसर की यहाँ पर देने वाली हूँ 1 to 30 क्वेश्चन तक, ठीक है। सो आप लोग अपने मैच कर सकते हैं क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर जो है आपको आंसर्स बताने वाली हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ओके। सो EVS क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको दो कथन यहाँ पर दे रखे हैं, ए और बी, बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको हर वीडियो में यही बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सेट्स हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन जो है अलग अलग आपको जो है यही सेट्स, अगर इसी तरीके से 61 पे यही क्वेश्चन दे रखा है तो आपको यही सेट है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। अगर आपका कोई अदर सेट है यहाँ पर तो आपको जो है क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस क्वेश्चन नंबर पर है, ठीक है। तो थोड़ा आपको जो है टेक केयर रहना पड़ेगा क्वेश्चन को लेकर के। सो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। कथन ए है कौवा पेड़ की बहुत नीचे डाल पर घोंसला बनाता है, और कथन बी है बीवर पक्षी दो पत्तों का सीकर पर अपना घोंसला बनाता है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी आपके दोनों ही यहाँ पर गलत दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर EVS को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है, क्यों की जाती है? तो आपको यहाँ पे देखिए AD, CD, BC, AB, यानी कि दो ऑप्शन इसमें से कोई करेक्ट है चारों में से। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए और बी आपके दोनों यहाँ पर सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है, ठीक है। तो आपको शायद याद होगा EVS की एक मैराथन मैंने आपको प्रोवाइड की थी, आधा घंटे की थी, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे। मैंने बताया था हाथी से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है एक झुंड में 20 से 25 हथियाँ और उनके बच्चे होते हैं, ये गलत है आपका। 20 से 25 नहीं होते, 10 से 12 होते हैं, ठीक है। तो हमसे गलत ही पूछा था यहाँ पर, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन भी आने की पूरी चांसेस हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपने सभी इसको सही किया होगा। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको अभी सिर्फ जो है अपने आंसर्स चेक करने हैं कि आपने जो है कितने क्वेश्चन का आंसर सही करेक्ट किया है, और अपना स्कोर आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की एक प्रजाति X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के 22 भाग में ही पाई जाती है। ये किस प्रकार की प्रजाति है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये आपकी स्थानिक प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से उस समूह को चुनिए, उस ग्रुप को आपको चुनना है जो मिश्र धातुओं से बना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज ये आपके जो है मिश्र धातु से बने होते हैं। नेक्स्ट, एक EVS शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी बच्चों को एक साथ मार दिया जाता? तो ये क्वेश्चन ही आप पहचान गए होंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक अपसारी प्रश्न है, यानी कि डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, भारत में 7:30 बजे हुए हैं, 7:30 PM हो रहा है, यानी रात के 7:30 बज रहे हैं, तो उसी दिन 2 PM जो है कहाँ पर हो रहा होगा? तो ये इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच यानी इंक्वायरी को बढ़ावा देगी? तो यात्रा थीम आप पढ़ा रहे हैं ट्रैवल, ठीक है। तो कौन सी यहाँ पर जो है जांच को बढ़ावा देगी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा अनुभव को बताने के लिए कहना। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका EVS पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिक्सा रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण किसके हैं वो आपको बताना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, सहपाठी समूह द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम और राज स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने हुए उत्पाद पसंद है, जबकि दूसरी तरफ जो राजू है उसको घर का खाना पसंद है, ठीक है। लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। दोनों को इनमें से किस प्रकार से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? सो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर 4 हो जाएगा, मोटापा और अनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है आपका, ठीक है। सॉरी 71, ठीक है। 72 पर आते हैं। सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है आपका, EVS कक्षा में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है, तो वे कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो 4 आपको दे रखी है, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ABC ये तीनों ही आपकी जो है, ठीक है। नेक्स्ट, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, आप उस मैराथन को अभी भी वॉच कर सकते हैं, आधा घंटे की है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था आपको मैप जरूर पता होना चाहिए, मैप से जरूर क्वेश्चन आता है। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो कौन सबसे अच्छा दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ACD, यानी कि एक तो चर्चा, एक क्षेत्र प्रमाण, तीसरा आपका कला एकीकृत शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रदर्शन इसमें नहीं
आएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर ईवीएस में पर्यावरण अर्थात आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होने वाला है, मानव निर्मित पर्यावरण, सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए बी सी डी, चारों ही इसमें आ जाएंगे। हमारे पर्यावरण में चारों ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं कथन और कारण वाला है। कथन क्या है, अल बरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण क्या है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस दो कथन दे रखे हैं, आपको सही बताना है। ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। दो क्या है कथन, बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, एक सेकेंड, व्हाट हैपन, यस। सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की एक टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, जिसमें झारखंड में रहने वाली शूरमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और शूरमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का आपको चयन करना है। तो 4 आपको दे रखे हैं यहाँ पर, आपको जो है करेक्ट बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए बी सी तीनों ही आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की वो यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। सो करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी, यानी कि अनुमान करना, ठीक है, निरीक्षण और रिकॉर्ड करना, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालना, तीनों ही इसमें शामिल होंगे। चित्र यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाइयों पर नाक से खून बहने का कारण होता है। तो क्या कारण है, नाक से खून क्यों बहता है पर्वतारोहियों को, वो आपको बताना है, यानी कि जो लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी जो दबाव होता है उससे अधिक हो जाता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन से पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। तो ज्वालामुखी से जो है किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, 1 करेक्ट हो जाएगा। एक तो माउंट किलिमंजारो, आपका फ्यूजिमा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अनुकरण दर में विभिन्न जो है भिन्नता होती है, ठीक है। भिन्नता क्यों होती है, वह कौन से कौशल का यहाँ पर आकलन करना चाह रही हैं, वो आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, इसका अनुमान यहाँ पर लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारण वाला। सो ये कथन क्या कर रहा है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानी और व्याख्यानों का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है, उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, आप मैराथन क्लास देख सकते हैं सीटेट की, ईवीएस की। मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने करवाया था उसमें से आपके ईवीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 155। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं अभी करेक्ट आंसर बता देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। सो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 30.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, क्या क्या होता है इसमें से, वो आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है सही आंसर, ठीक है। सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तीनों ही यहाँ पर पाए जाते हैं, 1% पर्पटी, 84% मेंटल और 15% जो है आपका क्रूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। कथन और कारण आपको दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन क्या है, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। कारण क्या है, मृत सागर के 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर सही हैं और आर की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। जो डेड सी होता है ना, उसमें कोई भी व्यक्ति आराम से तैर सकता है, उसका रीजन आपका नमक होता है, ठीक है। उसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों, ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन सा कदम जो है सबसे उपयुक्त यहाँ पर लग रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें, ऑप्शन नंबर 1 इसका सबसे बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन कीजिए। तो कुचालक समूह यहाँ पर कौन सा है वो आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी तीनों ही आपके कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर समर अपने
छात्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीक़ों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम का पता लगाएं। समर कौन है यहाँ पे? समर टीचर है, ठीक है। जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना सबसे उपयुक्त कारण है। तो इसका ये इन्होंने जो कार्य दिया है बच्चों को, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है वो आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है ये, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 3 हो जाएगा। बी, सी और डी आपको सही हो जाएंगे। शिक्षक डायरी का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो ये थे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।